हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीसीएस 2020 11 अक्टूबर को संपन्न हो गया है और इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। और अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लें कि आपका जो स्कोर है वो कितना जा रहा है। और हम यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें कितना बदलाव हो रहा है, क्या जो हमने पहले कट ऑफ बताई थी जो कि बहुत कम बच्चों से पूछा गया था और उसी के आधार पर बताया था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों से स्कोर पूछा गया है। और कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो बच्चों ने ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हैं क्वेश्चन, उसके बाद हमने उनसे आंकड़े एकत्र किए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में आंकड़े एकत्र किए हैं, जिससे जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो बच्चों के क्वेश्चन हैं और जो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एकदम सटीक हो कि लगभग हाँ इतनी ही जा सकती है। लेकिन ये आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आयोग है और आयोग में हम बिल्कुल सटीक नहीं बता सकते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो फिर कट ऑफ उतनी ही चली जाए। कभी कभी कम चली जाती है, कभी ज़्यादा चली जाती है। हालांकि जो इसका अंतर रहता है वो बहुत ही कम रहता है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो देखिए, और जो कट ऑफ ऊपर नीचे होती है उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जो 2-3 पॉइंट मुझे लग रहे हैं कि इसकी कट ऑफ में ऊपर नीचे होने में हुए हैं। जैसे कि पेपर वॉज नॉट सो ईज़ी, पेपर बहुत आसान नहीं था। पिछले साल थोड़ा ईजी था पेपर, लेकिन इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बच्चों को प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हालांकि जब एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तब हमने बच्चों से पूछा तो उनमें थोड़ा वो था कि हाँ पेपर टफ था लेकिन ठीक था, अच्छा बन गया है। और काफ़ी बच्चों ने सेटिस्फाई होकर जवाब दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा बन गया है और सिलेक्शन के चांसेस हैं। जो उनके क्वेश्चन है सही होने की जो उम्मीद है वो 90 से 100 के बीच में है। और दूसरा जो कट ऑफ का रहता है कि प्रेजेंस कितनी है वहाँ पर, तो लगभग 55% के लगभग बच्चे प्रेजेंट हुए हैं इस एग्ज़ाम में। 5.5 लाख के लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा था और 3.5 लाख के लगभग बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। और तीसरा जो फैक्टर है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का, हालांकि ये कट ऑफ कम जानी चाहिए थी क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था और बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई है करने में, तो कट ऑफ निश्चित तौर पर कम जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसके साथ साथ 2 रीज़न और ऐड हो गए हैं कि जो पहले 18 गुना चुने जाते थे वो कम करके 13 गुना कर दिया गया है। तो इससे कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जहां पहले 6000 और 8000 बच्चे सेलेक्ट होते थे तो अब मात्र 4000 और 5000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 3000, 4000, 5000 बच्चे वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और जो वैकेंसी थी पहले 800, 900 और 1000 वैकेंसी आती थी, जो कि इस समय प्रेजेंट में 300, 350 के लगभग है। और आगे बात चल रही थी कि क्या ये ऐड होगी वैकेंसी या नहीं होगी, कुछ बढ़ेगी। तो अभी हमने जो आयोग से सूचना प्राप्त की है तो अभी 100 ही वैकेंसी बढ़ी हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी है और संभावना भी नहीं है कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी। तो जो वैकेंसी है वो 400 के नीचे ही रहने वाली है। अगर बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि वैकेंसी बढ़ेगी। तो वैकेंसी कम है तो और 13 गुना चुने जाने हैं विद्यार्थी, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और फिर लास्ट पॉइंट है यूपी पीएससी। तो इसका नाम ही आप जानते हैं यूपी पीएससी, और ये तानाशाही आयोग है। कब क्या डिसीज़न ले ले, कब क्या कर दे, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। तो कट ऑफ क्या जाएगी ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कट ऑफ पिछले बार भी कम एक्सपेक्ट की गई थी और कट ऑफ 95 के पार चली गई थी। और सेम चीज़ इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है जनरल की 80 जाएगी, 85 जाएगी। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि जो कट ऑफ है वो 95 ±3 के समथिंग रहने वाली है। मतलब 91 से लेकर 96-7 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन जब बच्चों से मैंने आंसर की आने के बाद पूछा, कई बच्चों ने बताया कि उनका स्कोर कम हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ थोड़ा कम होगा।
उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ कम होगी। कट ऑफ लग रहा है कि 95 ही जाएगी, 95 के आसपास। लेकिन जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 बच्चों से पूछा गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चों से पूछा गया है और उन्होंने जो अपना स्कोर बताया वो 90 के लेस ही बताया। 90 के अबव किसी ने स्कोर नहीं बताया है, कुछ बच्चों को छोड़कर। तो लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो 90 के पास ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 89 ±3 एक्सपेक्ट की गई है। संभावित इतनी है कि इतनी जा सकती है, ±3। अगर आप सोच रहे हैं कि 80 से नीचे चली जाएगी तो ये असंभव बात है, वैकेंसी बहुत कम है। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। हाँ, अगर आपका स्कोर 80+ है तो ज़रूर आप उम्मीद रखिए कि कट ऑफ कम जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसी संभावना है कि 80 से कम जाएगी। तो जनरल की जो कट ऑफ संभावित की गई है हमारे द्वारा वो 89 ±3। ओबीसी की भी जनरल के अकॉर्डिंग जनरल के बराबर ही जाती है, 89 ±3। एससी की जो कट ऑफ है वो 81 ±3। एसटी की जो कट ऑफ है 70 ±3 लिखना चाहिए था, यहाँ सॉरी 4 लिख गया है, ±3। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसकी जो कट ऑफ है वो 83 ±3। एंड जो फीमेल है उनकी कट ऑफ 82 ±3 जाने की ये संभावना है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ बच्चों से सर्वे किया गया है, पूछा गया है। तो जो कट ऑफ है वो इतनी ही जा सकती है। अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो आप मेंस की तैयारी के लिए अभी से शुरुआत कर सकते हैं और जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि आयोग बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। जैसा कि आपने खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में देखा, 1 से 1.5 महीने में रिज़ल्ट दे दिया। और आरओ एआरओ का रिज़ल्ट आपको अगले हफ्ते में मिल जाने वाला है। और इसी के साथ इसके बाद जो यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम हुआ है इसका भी रिज़ल्ट आपको जल्दी 1 महीने के अंदर, 1 महीने के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये है संभावित कट ऑफ। और आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।